हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे से हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग भारत का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत को कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही डाल दिया है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें मौर्य साम्राज्य और उसके आगे का इतिहास देखेंगे। कह रहा है कि बड़े स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। सैंड्रो-कोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है विशाखादत्त के ग्रंथ में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ था? तो ये था पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो ये किया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ से निर्मित है? यह लकड़ी से निर्मित। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो इनको किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो ये किया था सम्राट अशोक ने। सैंड्रो-कोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने किया। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसको जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद है मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। पहला तीर्थ या अधिकारी था मंत्री या पुरोहित, जो प्रधानमंत्री और प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज, ये राजा का उत्तराधिकारी होते थे। सन्निधाता, ये राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता, ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री होता था। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक, सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। सेनापति, ये सेनाध्यक्ष होता था, जिसको हम लोग सर्वोच्च सैन्य कमांडर भी कहते हैं। अंतर्वैशिक, ये सम्राट का अंगरक्षक होता था और सेना का प्रधान अधिकारी भी होता था। अंतर्वैशिक। कर्मांतिक, ये उद्योग धंधा और कारखानों का प्रधान निरीक्षक होता था। प्रशासता, ये राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने और राजकोष दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला होता था प्रशासता। उसके बाद है दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक होता था। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। आटविक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दौबारिक, ये राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। नागरक, ये नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का प्रमुख कार्य क्या होता था? तो ये माप तौल का काम करता था पौतवाध्यक्ष। गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उदगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम पर भी था?
तो ये था रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए थे, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति को अपनाया और अपने प्राण त्याग किया। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मौर्य साम्राज्य में भूपि मापक जो अधिकारी होते थे उनको रज्जुक कहा गया है, भूमि मापक अधिकारी। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्तीर्ण अक्षरों से की गई है? तो ये पत्थर की पट्टियों पर उत्तीर्ण अक्षरों से की गई है। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में है शाहबाज गढ़ी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये थी प्राकृत। अशोक के अभिलेखों के खोज करना। अशोक के जो धौली अभिलेख हैं इसके खोज करता है किट्टो, जो 1837 में खोजा गया था। बाबरू शिलालेख ये कैप्टन बर्ट के द्वारा 1840 में खोजा गया था। बराबर और नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन के द्वारा 1785 में खोजा गया था। दिल्ली का टोपरा कैप्टन पोलियर के द्वारा 1785 में खोजा गया था। उसके बाद है दिल्ली मेरठ का जो स्तंभ लेख है वो पैड्रे टिपैंथेलर जी, ये इसकी खोज जो हुई है 1750 ईस्वी में हुई है। मानसेहरा यह कैप्टन ले के द्वारा 1889 में खोजा गया था। उसके बाद है कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। रुम्मिनदेई का अभिलेख फिहरर के द्वारा 1896 में खोजा गया था इसको। जौघड़ अभिलेख सर वाल्टर इलियट के द्वारा 1850 में खोजा गया था। गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड के द्वारा 1822 ईस्वी में खोजा गया था। शाहबाज गढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी था जिसने 1836 में शाहबाज गढ़ी की खोज की थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. वर्ट के द्वारा 1834 ईस्वी में। मास्की अभिलेख बीडन के द्वारा 1915 ईस्वी में। निगाली सागर फेरर के द्वारा 1895 ईस्वी में। रामपुरवा कार्लाइल के द्वारा 1872 ईस्वी में। और सारनाथ स्तंभ ऑरेल स्टाइन के द्वारा 1905 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद है अशोक ने बौद्ध धर्म होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देव नाम पिए पियदसी, देवों के प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका के अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन के आदेश जारी किए थे? तो यह अशोक थे। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाबरू स्तंभ, जो कि राजस्थान में मिला था। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिली है? तो 5वें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, गुर्जरा मध्य प्रदेश। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये शीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर दक्षिण देशों में जैसे कि सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये कालसी से प्राप्त हुई। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन सा विभाग और उसके अधिकारी को क्या कहा जाता था, ये अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कृषि विभाग का अध्यक्ष, जिसको सीधा अध्यक्ष कहा जाता था। खानों का अध्यक्ष ये अकाराध्यक्ष कहलाते थे। मुद्रा विभाग का अध्यक्ष ये लक्षणाध्यक्ष कहलाते थे। व्यापारिक कर का प्रधान ये शुल्काध्यक्ष कहलाता था। और उसके बाद है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष मुद्राध्यक्ष कहलाता था, जबकि
व्यापारिक मार्गों का अध्ययन संस्थाध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद है कि मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को समुत्थान और सामव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। उसके बाद है कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया, तो ये किया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। उसके बाद है कि मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखा गया है उस पुस्तक में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गए थे, जैन धर्म में ये चले गए थे। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था, तो यह किया था मौर्य वंश ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, तो ये था मिस्र का राजा। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध अच्छे थे, संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे, तो ये थे राजस्व के स्रोत। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है, तो ये 13वें अभिलेख में है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये सातवाहन से प्राप्त होता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो यह बृहद्रथ था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो ये रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था, अलेक्जेंडर। उसके बाद है सेल्यूकस निकेटर, जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था, सीरिया या बेबीलोन का। उसके बाद अशोक के पश्चात देव नाम पे की उपाधि किसने धारण की थी, तो दशरथ ने। अशोक और उनकी उपाधियाँ, चलिए देखते हैं। पहला है अशोक, तो ये मास्की लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। देव नाम प्रियश अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक मौर्य, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें अशोक की उपाधियाँ अशोक मौर्य दी गई है। उसके बाद है पियदस्सी राजा, ये बराबर गुहा लेख में मिलता है। पियदस्सी राजा मगध, ये भाबरू बैराट शिलालेख में मिलता है। पियदस्सी राजा, ये कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश में मिलता है। अशोक का उपाधि जो है अशोक वर्धन किस में मिलता है, तो ये पुराण में मिलता है। अशोक राजा नेट्यूर लघु शिलालेख घोषणा कर दिए। राजा अशोक का उपाधि पुराण में नेटूर लघु शिलालेख में मिलता है और राजा अशोक देव नाम पिय उद्गोलम लघु शिलालेख में मिलता है। उसके बाद अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था, तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया था, कौटिल्य।
उसके बाद है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अरामाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हो गया था, तो ये हो गया था बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था, सिक्कों का परीक्षण करना था। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था, वह बिंदुसार था। मौर्य कला की मुद्रा एक नज़र। इस काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है मौर्य काल में, ठीक बात है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार होते थे, पन, अर्धपन, पाद, अष्टंग, भाग। तांबे के सिक्के के 4 प्रकार होते हैं, माशक, अर्धमाशक, काकनी, अर्धकाकनी। उसके बाद है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईस्वी पूर्व में ही कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। अब है मौर्य काल के बाद का समय, मौर्योत्तर काल। सिमु किस वंश का संस्थापक था, तो ये था सातवाहन का। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, तो ये अमरावती थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये हुआ था 78 ईस्वी में। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था, तो ये जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो ये 135 वर्षों का अंतर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन हुआ, तो ये हुए सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, कण्व वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था, पांचाल ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी, कुषाण वंश। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 57 ईस्वी पूर्व से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे, चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था, डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस देश के लिए प्रसिद्ध था, अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था, तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है कुषाण शासक से। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे, हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किस सिक्के पर हुआ था, कनिष्क के सिक्के पर। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है, कार्तिकेय। भारत और यूनानी यानी कि ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए जाने किसने जारी किए, तो कुषाणों ने। कनिष्क का राजवध्य कौन था, कनिष्क का राजवध्य चरक था। कनिष्क किस समुदाय से संबंधित था, शुंग वंश से। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है, मिनांडर की।